नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन जो लास्ट लेक्चर पे बात कर रहे थे, अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। तो आज कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके अपन डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चंस वगैरह निकाले होंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम भी आई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में डाला करो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है उनको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है x cos x dy by dx प्लस y x sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन है जो अपना बीएससी पार्ट सेकंड का जो अपना चल रहा था उसी के अंदर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसी के अंदर से क्वेश्चन है। तो ये अपने को एक क्वेश्चन दिया है। इसके सॉल्यूशन पार्ट की अगर अपन बात करें तो अभी तो अपने को देखने से पता लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी dy by dx के गुणा में है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx प्लस y और x cos x का भाग दे देते हैं x sin x प्लस cos x। नाउ x cos x और ये जो बना वो बना 1/x। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी अपने को दिख रहा है ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में लीनियर है। एक बार इसको लिख देते हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। px जो बनेगा, जो भी y के गुणा में होता है उसको px नाम दिया जाता है। जो भी y के गुणा में होता है उसको px नाम दिया जाता है। तो px है x sin x प्लस cos x अपॉन x cos x। और जो qx है उसको मैं 1/x और 1/cos x है उसको sec x लिख दें। कोई प्रॉब्लम, secant x लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए और सोल्व करने के लिए अपने को एक फैक्टर की जरूरत है, एक फलन की जरूरत होती है जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोला जाता है। इंटीग्रेशन जो फैक्टर बनेगा शॉर्ट में इसको IF लिखते हैं, वो है e की पावर इंटीग्रेशन px कितना दिया है x sin x प्लस cos x और ये x cos x। अब थोड़ा अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर sec ये बनेगा, इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा tan x प्लस 1/x dx। e की पावर tan x का समाकलन होता है log sec x और 1/x होता है log x। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log x sec x और e की पावर में log है तो ये बन जाएगा x sec x। ये अपना इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। अगर अपन सॉल्यूशन पार्ट में चले, सॉल्यूशन पार्ट जो इसका बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y into if बराबर qx into if dx प्लस c। दोस्तों यहाँ से y जो if निकल के आया है वो आया है x sec x इक्वल टू
क्यू एक्स है 1/x sec x और इंटीग्रेशन फैक्टर है x sec x dx प्लस x कैंसिल आउट हो गया, ये बना sec स्क्वायर x dx प्लस और इसका tan x प्लस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 18। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अच्छा 8 जैसा तो अपन ने कर लिया था पहले भी, अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। अगर इसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालना उसके। तो ये अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसके बाद में अपन जो अगला पोर्शन है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे का वो पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया है dy by dx प्लस y बराबर x की पावर -2। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही अपने को पता लग रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसमें है y में। तो होगा डिसीजन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुलना करें अगर तो px का मान y के गुणा में तो कुछ नहीं है, तो px का मान है 1, तो px का जो मान है वो है x की पावर -2। तो px और qx अपन ने लिख लिया है। तो px और qx लिखने के बाद में इंटीग्रेशन जो फैक्टर बनेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है। तो IF का फॉर्मूला होता है e की पावर px dx। तो ये बना e की पावर px का मान तो 1 है, dx को कुछ मिला के सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल y into e की पावर x बराबर qx कितना है x की पावर -2 e की पावर x dx। अब दोस्तों अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन मान के वैसे कर लो। कैसे? इसको पहला फलन मानोगे तो x की पावर -, दूसरा फलन इसका समाकलन माइनस 1/x² का आउटलन -1/x और e की पावर x प्लस। तो ये बनेगा x की पावर -2 e की पावर x प्लस x इनवर्स e की पावर x dx प्लस। तो ये कभी सोल्व नहीं होगा, या आगे से आगे बढ़ता रहेगा। या फिर अपन फॉर्मेट आंसर अगर मैचिंग करें तो y into e की पावर x बराबर x की पावर -2 e की पावर x dx प्लस। आप आइडेंटिटी ग्रुप जाकर इसको पहला फलन मानो e की पावर x और इसका समाकलन x की पावर -2 dx प्लस माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन 1/x² dx को फिर टोटल का dx प्लस। तो ये बनेगा e की पावर x प्लस 1 दोनों, तो x की पावर -1/-1 माइनस ये e की पावर x 1/x² का -1/x तो माइनस माइनस प्लस 1/x dx प्लस। तो ऐसा करने से माइनस e की पावर x इनवर्स प्लस x इनवर्स e की पावर x प्लस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 था दोस्तों वो अपन ने किया है।
ये आंसर हो गया। इसको एक बार आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ई हो गया। फर्स्ट ए में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोटि और घात निकालने के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ अपने को व्यापक सॉल्यूशन दिए गए थे। व्यापक सॉल्यूशन की सहायता से अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा था। फर्स्ट बी में जो अपन ने सीखा था वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में सीखा था, चरों के पृथक्करण के बारे में सीखा था। फर्स्ट सी के अंदर दोस्तों अपन ने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जो अपने समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट डी में अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखे जो समघात तो नहीं है लेकिन उनको समघात रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो समघात नहीं है लेकिन समघात रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट ई में अभी अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। अब आता है फर्स्ट एफ। तो देखो फर्स्ट ई तक का ये है कि अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे एक यूनिट में अपने 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अथवा के ऊपर, 2 क्वेश्चन अथवा के नीचे। तो अथवा के ऊपर के दोनों क्वेश्चन यहाँ तक मिल जाएंगे अपने, अथवा के ऊपर के दोनों क्वेश्चन यहाँ तक मिल जाएंगे और अथवा के नीचे के अब नीचे से अपन पढ़ेंगे जहाँ से अपने फर्स्ट एफ जी एच वगैरह चलेगी। तो अभी अपन ने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण। अब ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो रैखिक तो नहीं है, अब ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो रैखिक नहीं है लेकिन उनको रैखिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो रैखिक नहीं है लेकिन उनको रैखिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और लिखते हैं। आगे अपन करते हैं। अगर कोई भी अपना चैप्टर चल रहा है जैसे फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपना फॉर्मेट है। अगर अपने को फॉर्मेट समझ में आ गया, इसके बाद में अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। इसके बाद में तो अपना इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को फॉर्मेट समझना है। तो मैं फॉर्मेट लिखता हूँ। इस बार बर्नौली रूल के बर्नौली रूल के अवकल समीकरण, या तो ऐसे लिखा बर्नौली रूल के अवकल समीकरण, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रैखिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाले, रैखिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में समानयन का मतलब कन्वर्ट, कि वे अवकल समीकरण जिनको लीनियर में बदल सके या फिर बर्नौली रूल के अवकल समीकरण। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, तो इनका जो मानक रूप होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है dy by dx प्लस px y बराबर qx, और यहाँ गुणा में आ जाता है कोई भी y की पावर है, कोई भी y की पावर है। तो अब देखो ये y भी लीनियर बनाना था मेरे को, लेकिन y भी लीनियर है, y भी लीनियर नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस टर्म को हटाएंगे। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे n का मान नॉट इक्वल टू
1 है। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब कि अगर n बराबर मान लो 1 हो गया, तो n बराबर 1 हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, dy बाई dx प्लस px, n बराबर 1 हो गया तो इसको लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस का qx इनटू y बराबर 0, ये तो लीनियर बन गया, ठीक है। और n का मान माइनस में भी हो सकता है, माइनस में जैसे n का मान -1 है मान लो, तो -1 है तो 1/y हो गया और 1/y गुणा में चला जाएगा तो लीनियर नहीं बनाना। कुल मिला के क्या है, n का मान 1 नहीं लेना है क्योंकि n बराबर 1 बनते तो लीनियर बन जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो रूप है इसको बोला जाता है बर्नौली रूप। इसको क्या बोला जाता है, बर्नौली रूप। तो इस अवकल समीकरण को अपने को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए इसको, ये y वगैरह है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा है y की पावर है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन कि ये जो y की पावर है उसका डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, y की पावर है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dy बाई dx, तो y की पावर n का डिवाइड अगर आप इसमें करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन y की पावर n प्लस pxy अपॉन y की पावर n इक्वल टू qx। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की पावर n dy बाई dx प्लस px y की पावर इसको ऊपर लेकर 1 माइनस n इक्वल टू qx। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अब इसको आप v मान लो, जो भी आप y की जो भी टर्म आपको मिले उसको क्या मान लेना है, v। तो मान लेते हैं लेट y की पावर 1 माइनस n को आपने मान लिया x के सापेक्ष डेरिवेटिव, क्योंकि dy बाई dx टाइप का बना है, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस n तो आ गया, y की पावर 1 माइनस n ये कम हो जाता है और y का dy बाई dx बराबर dy बाई dx। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से अपना ये बना 1 माइनस n, -1 कैंसिल हो गया तो ये y की पावर माइनस n को नीचे ले आओ, dy बाई dx बराबर dv बाई। अब यहाँ फोकस किया करो कि अपने को चाहिए क्या, तो अपने को चाहिए 1 अपॉन y की पावर n। अब ये टर्म एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो इसको भाग देंगे। ऐसा करने से अपना बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx। देन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस पूरे की जगह को मैं वहां यहाँ पे रख देता हूँ, ये बना 1 माइनस n dv बाई dx प्लस px इंटू v इक्वल टू qx। अब अपने को दिख रहा है ये लीनियर बन रहा है, बस वहां में 1 बनाना है तो 1 माइनस n px को कई जगह लिखी और v, क्योंकि 1 माइनस n तो कांस्टेंट आएगा, पावर के अंदर n का मान 2 3 4 कुछ भी सकता है तो कांस्टेंट बनेगा और ये बना 1 माइनस n qx। अब देखो दोस्तों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, किसमें बना, v में लीनियर बना, dv बाई dx v में लीनियर बना। ठीक, तो मैं आगे देखा हूँ एक बात, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसके बाद में अपन इसको आगे एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मतलब ये पिछले वाली चैप्टर बन गया, तो इसके आगे अपन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे अभी तक अपन सोल्व करते आए। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के यहाँ तक अपन ने किया है, इसके बाद में अपन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पीछे करते आए। एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया अपना बर्नौली रूल का। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो आप।